मच बेला जी, आपकी टीम का शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने इस तरह मेरा इस्तकबाल किया। आज तो अजीब सी एक एनर्जी लग रही है, फुल फ्रेश फील कर रहा हूँ। लग रहा है अभी 10 घंटे का रेस्ट करके आया हूँ। तो आप लोग जो समा पे 11 बजे आ गए, ये 11 से 12 का वक्त आपका नहीं, मेरा नहीं, हमारा है। हमने अच्छा सा समा बांधना है, मजे मजे की बातें करनी है। और मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग जिंदगी एंजॉय कर लें, क्योंकि छोटी सी जिंदगी। शाहरुख भाई ने बहुत साल पहले कह दिया था, क्या पता कल हो ना हो। मुल्क के यूथ आज मेरे साथ है, मुल्क का फ्यूचर इनको देखता हूं तो दिल एकदम खुश हो जाता है और एक ऐसी फीलिंग आती है कि बिल्कुल वी आर इन सेफ हैंड्स। और इसीलिए मैं चाहूंगा कि अगर आपकी इजाजत हो, हम शो आगे लेकर चलें। पक्का? अपने शोर बलबले जज्बे से बता दें कि हम शो को आगे लेकर चले। मजा नहीं आया? फिर से बताएं, शो को आगे लेकर चले। क्या बात है। तो मेरे आज के शो में जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, वो इस बात का सबूत है कि एज इज जस्ट अ नंबर। इन्होंने अपनी एक्टिंग से पूरे पाकिस्तान, क्या बॉर्डर पार, पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में एक जगह बना ली। इनकी एक्टिंग को आप लोगों ने अप्रिशिएट किया। अभी रिसेंटली भी इनका एक ड्रामा बहुत ज्यादा हिट हुआ। तो हम चाहते हैं ये आ जाएं, हम इनसे बातें करें, हम इनसे कुछ सीखें, हमारी ऑडियंस इनसे कुछ सीखे। और हो सकता है कि हमारी ऑडियंस माशाल्लाह ये मुल्क की यूथ है, ये भी इनको कुछ सिखा दे। तो आपकी भरपूर तालियों में मोहब्बत के साथ बुलाना चाहूंगा ऐना आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हद कर दी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। कैसा लगता है जब लोग इतना आपको प्यार करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतनी तालियां आपके लिए बजाते हैं? हाउ डज दिस मेक यू फील? आई थिंक ये पार्ट है मेरे करियर का जो प्रूफ करता है कि मेहनत रंग लाती है। क्या बात है, एक से एक। क्या बात है, आउट ऑफ द स्टेट ही हम, इसमें तो बनता है। उम्र अभी आपकी छोटी है, लेकिन आपकी सोच तो माशाल्लाह एक बुजुर्गी है आपके अंदर। सब मुझे यही कहते हैं। सब यही कहते हैं जी। बाकी वो बाकी कुछ लोग प्रूव कर जाते हैं कि एज इज जस्ट अ नंबर। एंड आई थिंक यू हैव डन दैट with what you've achieved in a good way. In a good way, of course, in a good way. क्योंकि जब मैंने इन लोगों को बताया कि आप आज गेस्ट आ रही हैं, तो they were very excited. I'm glad. इनमें से कुछ लोग जाना चाह रहे थे, वो promise to God रुक गए because they wanted Really? to. That's so nice. ये बात सच है? Thank you so much. तो आप अपनी तालियों से बताएं। तो अब जब आप आई गई हैं, तो हम ऑफिशियली शो को शुरू करते हैं। मैं आपको कहूंगा कि आप तशरीफ रखें। Thank you. और फिर हम आपसे कुछ पूछेंगे सवाल, कुछ गेम्स, कुछ सेगमेंट्स। जी, तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले मुझे ये बताएं, अभी भी लोग मिलके कहते हैं कि बड़े होके क्या बनोगी? हाँ, लोग अभी भी मिलके कहते हैं कि बड़े होके क्या बनोगी। तो मेरा एक ही जवाब होता है कि जो बनना था वो तो बन लिया, लेकिन अगर कोई और सेकंड ऑप्शन हो तो साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट? Yes. दिमाग के साथ भी खेलेंगी? यस। सेट पे खेलती हैं लोगों के बाबा दिमाग कहते हैं के साथ? पागलों का इलाज करेगी। तो वही प्लान है फ्यूचर का। मतलब घर में भी हंसी मजाक चलता रहता है? बहुत शदीद। ये मुझे सबसे छोटी हो ना, तो सबसे छोटों को तो सब थोड़ा थोड़ा बेइज्जत करते हैं। लेकिन लाडली भी सबसे ज्यादा घर की आप। सबसे ज्यादा लाडली। क्या बात है, आपने बाबा का नाम लिया तो बाबा के लिए तालियां बनती है। मुझे बताएं, आजकल आप इतनी वायरल है, लोग इतना आपसे प्यार कर रहे हैं। और मैंने भी जब आपका नाम लिया तो जो आपके लिए शोर मचा और लोगों ने कहा है वो आ रही हैं, तो आई वाज क्वाइट हैप्पी एंड सरप्राइज्ड। तो मुझे बताएं, सबसे इंटरेस्टिंग फैन इंटरेक्शन क्या हुआ आज तक जो आपने एक्सपेक्ट ना किया? इंटरेस्टिंग फैन इंटरेक्शन, अच्छा, ये लाइक ही वाजंट लाइक अ क्रेजी फैन, लेकिन इट वाज काइंड ऑफ अच्छा, पीपल वर कमिंग अप एंड टेकिंग पिक्चर्स विद मी। लोग मेरे साथ आके पिक्चर्स खिंचवा रहे थे मुझे, मतलब आई वाज टेकिंग पिक्चर्स विद पीपल। अब वो ना मेरे बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे, वो जॉइंट सीट्स थी। जैसे आई एम सिटिंग राइट हियर, ही वाज सिटिंग राइट हियर। फिर उन्होंने ना बड़ी प्यारी बातें करना शुरू की मुझसे, जैसे वो मुझे इस्लाम के बारे में बता रहे थे और ऑब्वियसली आई वाज लिसनिंग, मैं कंट्रीब्यूट कर रही थी कॉन्वर्जेशन में। लेकिन फिर ही वेंट कि आप तो टिकटॉकर है ना। मैंने कहा मैं टिकटॉकर नहीं हूँ, मैं एक्टर हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है मैं कौन हूँ? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा आपने आधा घंटा बैठ के मुझसे गपशप की है और आपने मुझे बताया मेरी इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन आपको पता ही नहीं है मैं कौन हूँ। आई थिंक दैट इज समथिंग आई विल ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज। कि लोग तो आके प्यार करते हैं क्योंकि उनको पता है आप कौन है। उस इंसान ने आपको आधा घंटा अपनी जिंदगी का दिया, ना जानते हो कि आप कौन है। हाँ, तो इसमें से भी अच्छी बात निकाले। हाँ। क्या बात है, ना जानते हुए भी किसी को सेल्फलेसली उससे बात करना है, एक इटसेल्फ एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। तो मुझे ये बताएं, इस इंडस्ट्री में आना कैसे हुआ? इस इंडस्ट्री में आना बड़ा कॉम्प्लेक्स करियर है एक्टिंग। लोगों को लगता है कि ऑन द फेस ऑफ इट बड़ा इजी होगा, बट एक्टिंग इज हार्ड वर्क, मजदूरी है। 12 घंटे शूट, गर्मियों में पंखा भी बंद हो जाता है क्योंकि पंखे की आवाज आती है, तो पीछे बहुत इट्स टफ। किस तरह एंट्री हुई एक्टिंग में आपकी? बेसिकली मेरे भाई को बहुत शौक था कि एक्टिंग और सब करने का, तो जब वो आया तो उसका ए लेवल्स शुरू हो रहा था, जिसकी वजह से उसको एक्टिंग का करियर साथ साथ बैलेंस रखना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। भैया तुम जो नहीं कर सके मैं तुम्हारा ख्वाब पूरा करूंगा। एग्जैक्टली, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड कि भाई की पढ़ाई बहुत मुश्किल हो गई
और भाई को अपनी पढ़ाई उस ज़्यादा सीरियसली ले रहा था, तो वो उसने कहा कि मैं भले बाद में कर लूँगा, अभी मैं अपनी पढ़ाई देख लेता हूँ, ये वाला टाइम मेरा वापस नहीं आएगा। तो फिर उसने छोड़ा, तो मैंने कहा चलो मैं भी करके देखती हूँ। वो घर आता था सेट से तो वो मुझे बातें बताता था कि हमारी सेट पे ये हुआ है, हमारी सेट पे वो हुआ है। मैंने कहा कि मुझे भी यार ये एक्सपीरियंस करना है एक दफ़ा। तो फिर उसी ड्रामे में जिसमें मेरे भाई ने काम किया था, उसमें मामा ने एडी से बात की, उनका कोई 1-2 दिन का काम भी है तो सही है ना, को बस ट्राई करना है। तो उनका हाँ 2 दिन का काम है, बहुत छोटा सा कैरेक्टर है। मैंने कहा कर लेते हैं, पहले ही तो है, ट्राई तो करें। तो पहला तो जा, उसमें मुझे बहुत मजा आया। मैंने कहा 2 दिन का काम था, मेरे पूरे 2 दिन का। मैंने नहीं जाना लीड मुझे दो। उन्होंने कहा लीड किਵੇਂ कटी है? नहीं ऐसा नहीं हुआ, आई हैड टू वर्क माई सेल्फ अप। लेकिन फिर उसके बाद और कैरेक्टर्स मिलते गए, देन आई रियलाइज्ड कि मजा आता है, यही करना है। मैं तो इधर की हुमायूं सईद बनूंगी। यस है कि नहीं? इंशाल्लाह। तो घर पे आपका रोब शोब है कि आप कहती हैं कि मैं अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब हम लोग की मेरी बहन भी अभी भी यूनिवर्सिटी में ही है और मेरा भाई भी, लेकिन ऑल 3 of us वी मेक आवर ओन मनी। अच्छा हाँ, हालांकि हम में से कोई भी पास आउट नहीं है। आप मिलके मुल्क का आप लोग कर्जा क्यों नहीं उतार देते? तो हमारे पेरेंट्स ने हमें शुरू से बताया कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उससे हमारे घर में कोई वैल्यू नहीं बढ़ती। मेरी फैमिली मुझे बहुत औकात में रखती है। मतलब मेरा नाम भी जब बन रहा था, तब भी जब मैं अपने घर में अपनी नॉर्मल हालत में होती हूँ तो सब यही बोलते हैं कि अगर लोग तुम्हें ऐसे देख लें तो देख ले क्या हो गया। क्या बात है। तो घर का तो समझ लग गया। स्कूल में टीचर्स दोस्त वो कोई डिफरेंटली ट्रीट करते हैं? अब कुछ जो जूनियर्स हैं वो करते हैं, क्योंकि उनके तो पहली दफा देख रहे होते हैं वो मुझे। तो स्कूल में आप उनका खाना छीन के खा जाते हैं? इधर लाए नहीं, हम तो अपने स्कूल में वही खाना क्योंकि स्कूल में हमारे फोन्स नहीं अलाउड, तो वो आके मुझसे ऑटोग्राफ लेते हैं, जो मेरे लिए एक बहुत सरियल एक्सपीरियंस होता है। स्कूल में किस तरह? हाथ पे, मैम माथे पे ऑटोग्राफ? पेपर्स होते हैं ना, पेपर्स पे लेते हैं वो लोग, डायरी में आके, कॉपीज में आके वो लोग मुझसे ऑटोग्राफ लेते हैं। तो वो होता है ना, उससे बहुत खुशी होती है। उस वक्त बहुत खुशी होती है। उस वक्त ऐसा लगता है कि हाँ। कभी टीचर्स ने भी ऐसे ही नंबर दे दिए होंगे यार, नहीं, नंबर के बारे में तो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी मेरी डेडलाइन बढ़ जाती है कुछ चीज़ों की। जैसे अगर मुझे कुछ सबमिट करवाना होता है तो मैं उनको कहती हूँ कि मेरा शूट है, मैं स्कूल से सीधा शूट पे जाऊँगी अल्लाह के नाम पे, बस मुझे 1 और दिन दे दे। तो वो मुझे कहते हैं कि चलो 1 और दिन ले लो, लेकिन फिर उसके बाद तुम्हारे नंबर्स कटेंगे अगर और लेट हुआ। एक्टिंग का ये फायदा है कि स्कूल में अगर बच्चे सुन लें, ये भी स्टूडेंट्स, अगर आप एक्टिंग करेंगे तो आपकी डेडलाइन एक्सटेंड हो जाएगी। 31 तारीख है तो टीचर 32 कर देंगे महीने की, या 33 कर देंगे। ये है, बस ये एडवांटेज है और कोई नहीं। इसका फायदा है। आपने अपने करियर का स्टार्ट माया अली का बचपन इन्होंने प्ले किया। माया अली का बचपन, उसमें माया जी ने कितनी आपकी हेल्प की, या फिर जो स्क्रिप्ट में था वही आपने? मेरा 2 दिन का काम था, और कोइंसिडेंटली उस 2 दिन के काम में छोटा था माया जी का, बहुत बड़ी हो गई। जैसे वो 11 साल, क्योंकि उस वक्त मैं भी 11 साल की थी, तो 11 साल या 11 या 12, तो उसमें मेरे 2 दिन का काम था, जिसमें दोनों दिन माया जी वहाँ नहीं थी। मुझे डायरेक्टर ने बताया कि वो कैसे होगा ना, और इसमें बहुत छोटे छोटे से सीन्स थे। एक मेरा पहला सीन था शब्बीर जहाँ के साथ। जिंदगी का पहला लाइन याद है? हाँ। क्या लाइन है बताएं? मेरा हाथ जलते हुए कहती हूँ अब्बा मेरा हाथ जल गया। फिर वो आके मुझे कहते हैं कि तुम रोटी क्यों बना रही हो, मैं बाहर से मंगवा देता हूँ। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि लेकिन आप तो बाहर की रोटी नहीं खाते ना, मैं बना देती हूँ। कहते नहीं छोड़ दो तुम, और वो मुझे ले जाते हैं, मेरा हाथ जल जाता है। तो वो सीन था, उसमें से अब मुझे चीट भी करना था, और मेरा पहला सीन था, और मेरे सामने शब्बीर जहाँ थे। तो it was very how do you remember it now? People पहली दफा आप एक्टिंग कर रहे हो। सबको पता था सेट पे कि मेरा पहला एक्सपीरियंस है। सपोर्टिव थे सारे? सब बहुत सपोर्टिव थे। I got a round of applause उस दिन। My first scene, yes। और डायरेक्टर भी थोड़े टफ थे, लेकिन मतलब उनको पसंद आ गया। पहले सीन पे उनके लिए राउंड ऑफ अप्लॉज, तालियां हुई। तो इस शो पे भी तो बनता है। I think वो आउट ऑफ सिंपैथी था, क्योंकि मैं बहुत नर्वस थी। मेरा पहला सीन था, आपने तालियां बजवा दी। मैं बहुत नर्वस थी क्योंकि पहला सीन था, और इतने बड़े एक्टर के साथ। आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड, बट आई वाज वेरी एक्साइटेड। बट इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अगर आपका स्टार्ट इतने बड़े मंजो एक्टर्स के साथ हो रहा है, दिस मींस कि आपका एंड तो बहुत ही बेहतर होगा। इंशाल्लाह। तो मुझे one of those names, who knows? You are one of those names and you will be. Why not? तो कुछ लोग खाना खाते हैं, कुछ हेल्दी फूड खाते हैं, कुछ जंक फूड खाते हैं। आपकी अम्मी कहती हैं आप बाल खाती हैं। मैं बाल खाती नहीं हूँ, मैं बाल सूंघती हूँ। सूंघती हैं? मैं बाल खाती हूँ। ये आपकी अम्मी ने किसी इंटरव्यू में कहा था ना? यस, मम्मा ने इंटरव्यू पे कहा था। मेरी बचपन से आदत है कि मैं अपने बालों के ना ये एंड्स लेके ऐसे, आई जस्ट स्मेल देम। मैं नहीं खाती अपने बाल। सब कहते हैं मैं बाल खाती हूँ, मैं अपने बाल नहीं खाती। आई जस्ट स्मेल देम, पता नहीं क्यों, बचपन से आदत है। लाइक बचपन से मैं जब सोते हुए ना, मैं यूं करके सोती थी,
मुझसे नहीं सोया जाता उसके बगैर। तो उठी तो बाल इधर ही पड़े हैं। हाँ एग्जैक्टली, होता था ऑलमोस्ट रोज ही होता था। और सब मेरी इस आदत से थोड़ा चिढ़ते भी हैं, जैसे क्यों चिढ़ते हैं? मम्मा कहती क्या कर रही हो तुम, ये क्यों करती हो? मैं तो कहता हूँ जिंदगी में आप जो कर रहे हो, अगर आप किसी को तकलीफ नहीं दे रहे ना तो आप वो करो। एग्जैक्टली, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट हर्टिंग एनीवन। ये एक फॉर्मूला बना लो कि या किसी ने कहा ना यार ये तू क्या करे, हाँ एक सेकंड रुको मैं अपना फॉर्मूला यूज कर लूं, मैं किसी को तकलीफ दे रहा हूँ बाल से रखने से, हाँ मैं तो नहीं दे रहा, हाँ मैं तो दे ही नहीं रहा, तो मैं तो करूंगा। अब मायरी पे भी सबको आइडिया हो गया था कि जब है ना कुछ सोच रही होती है ना तो है ना अपने बाल सूंघना शुरू हो जाती है। एक्सपेक्ट किया था कि मायरी इतना हिट हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने दिमाग में ये सोच लिया था कि अगर मायरी इतना बड़ा हिट नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के इतना करीब है ना कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता अगर ये हिट हो या नहीं। इसमें मैंने सीखा इतना है कि इट्स दैट प्रोजेक्ट कि इट्स जस्ट वन ऑफ माय पर्सनल प्रोजेक्ट्स। इतनी प्यारी बात कि उस अगर किसी एक्सपीरियंस से आप बहुत ज़्यादा कुछ सीख लो ना और वो एक्सपीरियंस हिट ना भी हो तो वो फिर भी एक हिट है, क्योंकि आपकी लर्निंग पे आप कोई वैल्यू नहीं रख सकते। और मेरा पहला बड़ी इन्होंने काम की बात कर दी दैट यू हैव टू रिफ्लेक्ट ऑन। प्लीज कंटिन्यू। एंड माय फर्स्ट एवर लीड व्हिच वाज आल्सो वेरी एक्साइटिंग कि मेरा फर्स्ट लीड था। हाँ। और कास्ट हम लोग की बहुत अच्छी थी, तो उन सब से भी सीखने को इतना मिला। और फिर जो मेरे डायरेक्टर थे मीसम नकवी, उनसे सीखने को इतना मिला। मेरे को एक्टर्स वर अमेजिंग। तो मैंने तो अपना दिमाग में सेटल कर लिया था कि अगर ये हिट नहीं हो तो कोई मसला नहीं। मैंने इससे इतना सीखा है कि दिस इज अ प्रोजेक्ट दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और मैंने जर्नी एंजॉय किया है। मैंने जर्नी बहुत एंजॉय किया। ऐसा हुआ है आपने कहा यार ये मैं क्या एक्टिंग में आ गई हूँ, ये क्या ही मैंने अपने सर पे कभी कोई ऐसा मॉडलिंग के बारे में एक दफा कहा है ऐसा। क्यों ऐसा क्यों कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कभी कभी बाल बहुत खिंचते हैं और दर्द होता है। कभी कभी ऐसा होता है। मेरा एक शूट था, उसमें उन लोगों ने मेरे बाल बहुत दफा चेंज करवाए थे और उन्होंने इतनी जोर से मेरे बाल खींचे थे मेकअप आर्टिस्ट ने, और उस वक्त मैं कुछ बोलती नहीं। हाँ आई स्वेयर। तो मेरा बस यही था कि मुझे नहीं करनी है मॉडलिंग, मुझे करनी ही नहीं है, मैं बस खत्म। लेकिन फिर वो दिन आज के दिन आपने मॉडलिंग छोड़ दी? नहीं, कंटिन्यू कर रही हूँ, लेकिन नाउ आई एम अ लिटिल बिट। पहले मैं कुछ बोलती नहीं थी, बस ये था कि पहले जो कर रहे हैं वो करने दो। हाँ लिटरली दिस वाज मी कि बुरा लगेगा उनको, ये होगा वो होगा। अब मैं सोचती हूँ कि है ना, क्या जब आप इस तरह करते हो लोग फायदा उठाते हैं इस चीज का? जब लोगों को पता है यार इसने तो बोलना ही नहीं कुछ, ये तो इसने तो ये भी बेचारी सह लेगी, इनको मैसेज दें। हाँ, जब आप लोग कुछ ज्यादा ही बर्दाश्त कर लेते हो ना तो लोग ये बात पिकअप कर लेते हैं, तो वो आप पे और करते हैं कि इसने तो कुछ बोलना ही नहीं है आपका, और वो फायदा उठाते हैं। मैंने फिर सीखा कि नहीं, कभी कभी जब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो ना तो कुछ बोल लेना चाहिए, कुछ तो बोले बंदा कि दर्द हो रही है ये वो। तो अब इतना तो सीख लिया है कि हर चीज़ इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो दुनिया तुम्हारे लिए आवाज़ कब उठाएगी? ये भी एक मैसेज दे दिया इन्होंने। ताली ताली। एक साल के अंदर इतना आप हिट हो गई, कितना क्रेडिट आप देंगी लक को, कितना अपनी लुक्स को, और कितना हार्ड वर्क को? अरे सारा क्रेडिट अल्लाह ताला को जाता है, अल्लाह मियां को। That's out of the box, ladies and gentlemen. That's a sixer. तालियां। I think looks का तो इसमें कोई, in my mind, I don't think looks do something for me. मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरी एक्टिंग से पहचाने, मेरे काम से पहचाने। ये नहीं कि ये तो बहुत प्यारी है, ये है वो है। और कुछ लोगों को मैं प्यारी नहीं भी लगती होंगी, लेकिन काम की जो अहमियत होती है ना। आप बताएं, प्यारी नहीं है ये? सी बताएं। यस, शरारती होते हैं ना लोग। हाँ, ये देखिए एज पब्लिक फिगर्स जब लोग शरारत करें तो उससे कैसे डील करती हैं? मैं तो बहुत बुरी हूँ इस चीज में। सोशल मीडिया पे अगर कभी क्रिटिसिज्म मिले, हाउ डू यू डील विद दैट? आई डोंट नो हाउ टू डील विद दैट। आपने एक बहुत ऑनेस्टली एक बात की कि शायद इस वक्त मैं इतनी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ कि मैं हेट का वर्ड नहीं मैं यूज करना चाहिए कि मैं क्रिटिसिज्म से डील ना कर सकूं, क्योंकि ऑफ कोर्स एक्टिंग एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज है, किसी को अच्छी लगी किसी को ना अच्छी लगी। और कभी कभी आप इतनी मेहनत करते हो, इतना अपने काम में इन्वेस्टेड होते हो, और फिर जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो तो देन पीपल आर क्रिटिसाइजिंग यू सो मच दैट यू आर लाइक यार मेरी 7 महीने की, मेरी 8 महीने की मेहनत तो ऐसा लगा कि गायब ही हो गई। वो पूरी मेहनत याद ही नहीं रही, बस वो एक चीज़ याद रहती है। अब जहाँ 100 पॉजिटिव कॉमेंट्स हो वहाँ एक नेगेटिव होता है, तो आई हैव दिस बैड हैबिट ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव which I should probably change about myself. मायरी के सेट पे भी सबको पता था कि मैं इस चीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव हूँ कि मेरे काम के बारे में ना लोग ना बोलें, मेरे बारे में भले बोल लें लेकिन काम के बारे में ना बोलें, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है यार। आप एक दफ़ा करके देखो। आप उस एक नेगेटिव से अगर इफेक्ट हो जाओ ना
तो आप उस 90 जो पॉजिटिव कमेंट्स आए होते हैं उन लोगों के साथ ज्यादती कर रही हो, क्योंकि वो कहते हैं यार हम तो 90 ने तुम्हें सपोर्ट किया ना, तुम उस एक नेगेटिव की वजह से डाउन क्यों हो रही हो? हमारी सपोर्ट की क्या वैल्यू है? क्या हमारी कोई वैल्यू नहीं है कि अगर उस एक नेगेटिव की वजह से आप डाउन हो रही हो? हम 90 ने भी तो आपको सपोर्ट किया. Exactly, and that is something that I really need to work on. So I think there is a little bit room left for that. A few more, few tough projects. Let me tell you something. बहुत बड़े-बड़े मंजे हुए एक्टर्स who have been acting in the industry for 20 years वो भी अफेक्ट हो जाते हैं. ये पब्लिक हिट हर किसी को अफेक्ट कर देती है. हर किसी को अफेक्ट करता है. जो 20-20 साल से एक्टिंग कर रहे हैं, जिन्होंने ग्लोबली नाम कमाया, वो भी अफेक्ट हो जाते हैं. ये चीज अफेक्ट कर देती है इंसान को. और हेट सिर्फ पब्लिक फिगर को नहीं मिलती है, आप सबको भी मिलती है. आपके इर्द गिर्द भी कोई दोस्त होंगे, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार होंगे जो आपको नेगेटिवली क्रिटिसाइज करने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे. तो अक्सर में लगता है कि जी पब्लिक फिगर को ही हेट से डील करना पड़ता है, आम आदमी को भी करना पड़ता है. बस उसके लिए तो बल्कि ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसको तो वो लोग कर रहे होते हैं जो उसको जानते हैं. सही बात उसके दोस्त होते हैं, उसके अक्सर करीबी लोग होते हैं. आपको हमें तो फिर वो कर रहे होते हैं जिनको हम कभी मिले ही नहीं जिंदगी में. तो आप लोगों के लिए तो ज्यादा मुश्किल होता है कि नहीं? अपने आप के साथ सिंपैथाइज करके अपने लिए तालियां बजाओ. आगे कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है? आगे अभी कोई प्रोजेक्ट मैंने शुरू नहीं किया. There is something that इंशाल्लाह फिल्मिंग स्टार्ट होगी. लेकिन आप हमें नहीं बताओगी इसके बारे में? मैं उसके बारे में नहीं बता सकती अभी. बताओ. नहीं, मैं नहीं बता सकती, लेकिन इट्स वेरी एक्साइटिंग. अच्छा. मैं बहुत खुश हूँ उसको लेके, बहुत एक्साइटेड हूँ. थोड़ा सा नेगेटिव होगा और मुझे नेगेटिव बहुत पसंद है. आई लव नेगेटिव कैरेक्टर्स बिकॉज आई थिंक उसमें मार्जिन फॉर एक्टिंग बहुत ज्यादा है. Exactly. बहुत मजा आ रहा है, मजे मजे की बातें हो रही हैं और शो को आगे लेकर चलते हैं और चलते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है लिप सिंक बैटल. तो मैंने इनको बताया कि हमने आज तक जितने शोज किए हैं लोग आके लिप सिंक बैटल बड़ा एंजॉय करते हैं, लेकिन आज के शो में इनके पास लाइसेंस है कि ये हमारा कोई सेगमेंट कटवाना चाहती है कटवा दें, कोई सेगमेंट ऐड करना चाहती है कर दें. ये मैंने इनको ऑन रिकॉर्ड बोला है, ये इनके पास लिबर्टी है. ड्यूरिंग द शो गेट कंफर्टेबल विद द अनकंफर्टेबल. मैं आपकी बात अप्लाई कर रही हूँ. अरे क्या बात है. तो और क्योंकि आपके पास लाइसेंस है और आप आज लीडर हैं, तो गाना भी आपकी पसंद का चलेगा. बताएं. आई थिंक मुझे एक ही गाना आता है जो मुझे सही से आता है, और वो है जो तू ना मिला बाय आसिम. लगाएं जी जो तू ना मिला. लेट्स सिंग. ऑडियंस एंजॉय कर रहे हैं, क्या बात है. थैंक यू. आज लोगों ने ये भी देख लिया कि जब आपका कोई फेवरेट गाना लगता है तो आप उस पे किस तरह वाइब करती हैं. और आपने मुझे ये बताया था कि एक ही गाना आपको पाकिस्तानी आता है. नहीं, ऐसा नहीं है. एक ही गाने की लिरिक्स, एक ही गाने के लिरिक्स आपको आते हैं, बाकी वो आपको फिर हॉलीवुड और बॉलीवुड के गानों के लिरिक्स, उनकी भी लिरिक्स याद नहीं होती. अच्छा चलो ठीक है, फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई. मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ती हूँ. स्क्रिप्ट्स पढ़ती हैं. तो इन्होंने हमें कहा था कि इनको एक ही गाने के लिरिक्स याद है. इवन तो हमारे लिपसिंग बैटल में 2 होते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला कि आज इनके पास लाइसेंस है टू डू व्हाटएवर शी वांट्स टू. शी इज द लीडर टुडे. तो आज वो कहते हैं ना, वो कभी कभी लेस इज मोर. आज लेस इज मोर हो गया. ढेर सारी तालियां. आपने अगर चाय कॉफी पीनी है पी लें, बाथरूम से होकर आना है हुआ, अगर कि अपने किसी जानने वाले को कॉल करनी है, लेकिन कॉल लंबी मत करना क्योंकि ब्रेक बड़ी छोटी होगी, लेकिन ब्रेक लेनी पड़ती. क्या करे, सिलसिला इस तरह का, इस तरह जाकर इस तरह आगे. कीप वॉचिंग कर दी मोमेंट्स आकर तय किए. जल्दी आ जाएं, जल्दी आ जाएं, आपका वेट कर रहे थे, वरना बात तो शुरू हो गई थी. अवाम पब्लिक, जो पब्लिक फिगर्स को पब्लिक फिगर बनाती है, हम इनको अपॉर्चुनिटी दें क्योंकि ये आपसे सवाल पूछना चाहते हैं. तो हम अवाम की तरफ चलते हैं. आए जी, सवाल पूछें. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम आयना है जैसे कि सब जानते हैं, और कई लोग आईना आईना करके भी चिढ़ाते होंगे, तो आप कैसे इन लोगों को आईना दिखाती हैं? अरे वाह वाह वाह, तालियां. मेरा जवाब आपके
आपके सवाल के आगे टिक ही नहीं सकता। क्या आए आप अगर शो में आप भी साथ बैठे। That was a really good question. बैठे बताइए। वैसे आपने अगर आके बैठना इनके साथ 2 मिनट के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं इस चीज़ का ऑफेंस नहीं लेती, बिकॉज मेरी नेम की जो स्पेलिंग है वो ऐसी है कि लोग ज़्यादातर आईना ही बोलते हैं। मेरे बाबा मुझे चढ़ाने के लिए आईना बोलते हैं, लेकिन मेरा जो नेम है इट्स बेसिकली ऐना, जिसका मतलब है खूबसूरत आंखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम। किस एक्टर के साथ सीन करते हुए आप सबसे ज़्यादा नर्वस थी? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये सवाल मुझसे पहले किसी ने नहीं पूछा। इफ़ आई रियली थिंक अबाउट इट, मुझे एज एन एक्टर उमैर राना बहुत पसंद है, जो पिंजरा में मेरे फादर बने थे। तो उनका मैंने एक ड्रामा देखा था, मैं उनकी एक्टिंग की बहुत बड़ी फ़ैन थी। वो और फिर साथ ही उनकी थी हदीका कियानी, जिनकी मैं ऑल्सो बहुत बड़ी फ़ैन थी। सोने पे सुहागा। एग्जैक्टली। और वो दोनों बने थे मेरे पेरेंट्स। तो वो ड्रामा मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग था, क्योंकि मैं उन दोनों की बहुत बड़ी फ़ैन थी और उनके सामने एक्टिंग करते हुए मुझे लग रहा होता था कि यार एक और टेक, इनकी एनर्जी मैच करनी है। एंड मायरी में अगर मैं बात करूं तो माय फादर साद फरीदी, वाओ व्हाट एन एक्टर ही इज, ओह माय गॉड। व्हेन आई एम वाचिंग हिम, मोमिन सर मैं आपको क्या आई एम जस्ट वाचिंग हिम इन द एंटायर सीन, इट्स हिम। मुझे वो उनकी मेस्मराइज हो जाता है बंदा। एग्जैक्टली। मैं मॉनिटर पे बैठ के उनकी एक्टिंग देखती थी जब मेरे सीन्स नहीं होते थे। दैट्स हाउ मच आई लर्न फ्रॉम हिम एंड नुमान इजाज। उन दोनों के सीन्स मैं मॉनिटर पे बैठ के देखती थी। साद भाई ने भी मुझे बहुत सिखाया, उनके साथ भी एक्टिंग करते हुए बंदे को डर लगता था कि यार ये बंदा मुझे खा जाएगा एक्टिंग में, ही इज गोना ईट मी अप। माशाल्लाह। तो आप ये देखें कि इनकी बातों से इनकी विलिंगनेस टू लर्न, कि वो मॉनिटर पे भी जाके उनकी एक्टिंग ऑब्जर्व कर रही है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो जब आप अपना क्राफ्ट इंप्रूव करते रहते हो तभी फिर आप लाइफ में सक्सेसफुल होते हो। तालियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप माशाल्लाह बताएं। बहुत प्यारी हो आप, बहुत कॉन्फिडेंट हो आप। आपका ड्रामा भी मैंने देखा, बहुत अच्छा था, उसमें कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा था। अच्छा, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आपको मैसेजेस आते होंगे बहुत फ़नी से और मीम भी बनते होंगे, तो कौन सा मैसेज या मीम जिससे आप देख के पढ़ के हंसी हो बहुत ज़्यादा? हाँ, मैंने इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन यार, यू गाइस आर सो गुड एट दिस। व्हाट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जवाब ना आप लोग के सवालों से मैच नहीं कर रहे। मैंने एक मीम पढ़ी थी जो मुझे सबने अलग अलग पढ़ाई थी कि तुम 22 साल की उम्र में इसकी मीम्स बनाते रहना, और इसने 15 साल की उम्र में अपना करियर बना तुम 22 साल की उम्र में इसकी मीम्स बनाओ, उसने 15 साल में अपना करियर बना लिया। तो वो मुझे हमेशा याद रहेगा। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके मायरी ड्रामा में जो स्टोरी दिखाई गई थी जी कि 15 साल के लड़का लड़की की शादी की गई, तो आपके हिसाब से क्या हमें ऐसी स्टोरी करना चाहिए? मेरे ख्याल से करना चाहिए, इसलिए तो मैंने की। अगर मैं ही अपने काम पे बिलीव नहीं करती तो फिर आप लोग कैसे करते मेरा बिलीव? तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, लेकिन अगर आप उनको सही से लेके चलो तो वो मैसेज भी कन्वे हो जाता है और लोगों को समझ भी आ जाती है। और हम लोग का मोटिव यही था कि टॉपिक बहुत सेंसिटिव था, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे थे कि सारे एक्टर्स भी कंफर्टेबल हो, येट ऑडियंस को भी समझ आ जाए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे टॉपिक्स मैसेज भी पास हो जाए। यस, और मुझे लगता है कि ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए। क्या बात। और किसी ने सवाल पूछना है? मायरी ड्रामा में आपका फेवरेट सीन, डायलॉग या लाइन? मेरा फेवरेट सीन, डायलॉग या लाइन, मुझे एक सीन पर्सनली बहुत पसंद है जिसमें मेरी जो बहन बनी है फ़ायज़ा, उसकी शादी करवा रहे होते हैं मेरी स्टेप मदर और मेरे फादर, और मैं उनके पास आके वो स्टैंड लेती हूँ उनके लिए। उस सीन पे मुझे मेरे डायरेक्टर से 500 रुपये मिले थे क्योंकि मैंने वो सीन बहुत अच्छा किया था। तो वो सीन मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है वो सीन। घर वाले कभी इस तरह कहते हैं जब घर हो इसकी जेबें चेक करो पता चल जाएगा कितने सीन अच्छे नहीं पता, लेकिन ये मैं जरूर सोचती थी कि बहुत अच्छा सीन करेंगे तो मीसा भाई 500 रुपये देंगे। मीसा भाई इनाम ही देते थे। ये मीसा भाई के साथ मुझे भी काम करना होगा जी। वालेकुम सलाम। हैरी पॉटर। फेम ने आपके दिमाग को किस तरह से बिगाड़ा? मतलब फेम ने किस तरह आपके माइंड को शिफ्ट किया है, अगर किया तो? फेम ने सिर्फ एक चीज़ चेंज किया है कि मैं पहले ना मुझे होता था कि जिस हालत में घर में हूँ ना उसी हालत में बस बाहर चली जाऊँ। अब बस फेम ने ये चीज़ चेंज किया कि यार थोड़ा सा तमीज़ तहजीब से जाते हैं ताकि अगर लोग पहचान लें तो ये ना सोचे कि टीवी में कितनी अलग लगती है, रियल लाइफ में कैसी बन के घूम रही है। बस ये चीज़ मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि फेम ने मेरे बारे में चेंज किया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो तो ऐसे बैठा हुआ था।
पूछो। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि माशाल्लाह इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना नाम कमाया है, इसकी क्या ट्रिक है? मैंने कुछ नहीं किया, आई थिंक अब हर चीज़ में आई एम डूइंग दिस, लेकिन अल्लाह मेरे ऊपर बहुत मेहरबान रहा है। इस मेरे करियर वाइज मेरे ऊपर वो बहुत मेहरबान रहा है। कुछ लोग ऐसे बहुत थे जो मुझसे छोटी उम्र में, आप कर लें, मैं ताली कंटिन्यू। कुछ लोग मुझसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, मुझसे ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन वो इज्जत और मोहब्बत जो मुझे मिली है उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। एक्चुअली मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह से एक एक्टर हैं, तो मैं भी एक एक्टर हूँ, मैं टीवी शो कर चुका हूँ। सो मुझे 7 साल हो गए हैं स्ट्रगल करते हुए इस फील्ड में। तो आपने इतनी छोटी सी उम्र में नाम कमाया, मैं यही पूछना चाह रहा था वो क्या? भागते हो स्टेज पे आओ। तुमने एक बड़ा एक्टर, बड़ी स्क्रीन का एक्टर, दुनिया देखेगी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरी तरफ क्यों आ रहा है? मैं हूं ना। नाम क्या तुम्हारा? तंजील। तंजील, तंजील, तंजील। लड़की की माँ, हैवी एक्टिंग करनी है, हैवी। आप फादर बन जाए, आ जाए। चलो ठीक है, आ जाए, आ जाओ। स्टार्ट ही गुस्से से। बेटी का रिश्ता भाग रहा है, इन्हों लित्तर ही बैठ गए। तू पुत्र थाने जाना है, चल एक्टिंग कर। अच्छा, स्टार्ट से ही गुस्से से लूँ मैं? वो तुम्हें लड़की से मोहब्बत है, हमें थोड़ी, हमें क्या पता गुस्सा है या क्या है। ठीक है, मैं आपके पास आया तो पहले मैं अपने तरीके से एक्टिंग करूँगा, ठीक है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आंटी, अंकल, मैं आमना से बहुत प्यार करता हूँ। क्या करते हो तुम? मैं जॉब करता हूँ। किधर? सर, मैं डाटा एंट्री की जॉब करता हूँ। तुम अपने आप को किसी डॉक्टर को दिखाओ। तुम्हें आमना के रिश्ते के लिए तुम इधर आए हो हमारे पास? ये स्कूल में जाके कर रही है तुम्हारी बेटी? अगर आप कंट्रोल में रखते तो फिर ऐसा ना होता। निकल जाओ हमारे घर से। आप गलत समझ रहे हैं, मेरी बात सुनिए। मैं उसको ज़िंदगी भर खुश रखूँगा, हमेशा खुश रखूँगा, किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं आने दूँगा, परेशानी नहीं आने दूँगा। मैं उसके दुखों को समेट लूँगा, मैं उसके दुखों को समेट लूँगा। इस बात पे ही डिजर्व्स द गर्ल। इस बात पे ही डिजर्व्स बेला जी। हमारी तरफ से ना है। ऐसा मत कीजिए मेरे साथ, नहीं रह सकता मैं उसके बगैर। ये क्या तुम अपना बकरे बेच दे आए हो? बकरा ईद पे शिद्दत लाओ यार। पागल हो जाऊं? हाँ, पागल हो जाओ, पागल हो जाओ। चलो, आप मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? हम नहीं समझेंगे तुम्हारी बात। मनाओ, आंटी के पैर पड़ जाओ। आंटी प्लीज, आंटी मुझे सांस नहीं आता, प्लीज आंटी। मैं आपकी बेटी के बगैर सांस बुलाओ, मिर्गी के दौरे पड़े तुम्हें। कुछ वो हैवी करो, उनको तरस आए। आप मेरी बेटी से ना आए। तंजील, आओ, मनाओ, पागल हो जाओ, तड़पो, चुप करो, चीखे, मिर्गी ये वो। चलो, मेरी आंखों में देखिए, बताइए कि मैं कितना प्यार करता हूँ आपकी बेटी से। तुम्हारी आंखों में देख के लग रहा है तुम्हें यरकान है। ऐसा मत कहिए। मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूँगा, उसकी हर मुश्किल, हर परेशानी को समेट लूँगा। मैं उसको कभी भी किसी भी चीज़ की तकलीफ़ नहीं आने दूँगा। आप तो इस बात को बेहतर समझती हैं। वो तुम्हारी पुप्पू में बेहतर समझती है। तालियां यार इसके लिए, तालियां। मजाक में नहीं, मैं बड़ा सीरियस हूँ। सबसे पहले तो इसके कॉन्फिडेंस को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। दुआ में याद रखना, तुमने हमें बहुत एंटरटेन किया। मेरी को बात बुरी लग गई हो तो ठीक है, नहीं तो मेरी तरफ से बड़ी माजरत। और आपका कोई मैसेज इसके लिए? It was a very nice job. Work hard, inshallah you'll get there. Thank you so much. Thank you. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत मजा आ रहा है शो का इनके साथ। तो मैं चाहूंगा हम एक छोटे से मजेदार सेगमेंट की तरफ जाएं जिसका नाम है तोले बगैर बोलो। मुझे बहुत सी फिल्म्स ऑफर हो चुकी हैं, बस परफेक्ट स्क्रिप्ट का इंतजार है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता। मुझे जो प्रोजेक्ट्स ऑफर होते हैं, अगर इफ आई कनेक्ट विद देम, आई एम लाइक आई वांट टू डू इट। कुछ भी हो जाए, अब मैं लीड रोल के अलावा और कुछ नहीं करूंगी। नो, नॉट एट ऑल। करेंगी? ऑफ कोर्स करूंगी। ठीक है। बस किरदार अहम होना चाहिए स्टोरी में। कुछ फेलो एक्टर्स एक्ट्रेस
मुझे डिफरेंटली ट्रीट करते हैं क्योंकि मुझे जल्दी सक्सेस मिल गई है। यस हाँ, यस मेरा पहला सेलिब्रिटी क्रश ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन। यस किस डायरेक्टर के साथ मौका मिले तो सबसे पहले काम करूंगी? वजाहत रऊफ, सरमद खूसट, नबील कुरैशी। वजाहत रऊफ डेफिनेटली। बेस्ट एडवाइस मुझे इंडस्ट्री में आज तक किसने दी? इमरान अशरफ। ओह, इमरान भाई Yes. लव है। इन अल्फाज को सुन के सबसे पहले माइंड में कौन सा सेलिब्रिटी आता है? मेथड एक्टर। मीसम नकवी। ही इज अ डायरेक्टर बट ही आई हैव सीन हिज एक्टिंग एंड ओह माय गॉड। ब्यूटी विद ब्रेन्स। सबा कमर एंड Heart- यमुना जैदी। हार्ट थ्रॉब। हाथरॉब फवाद खान। ओवर एक्टिंग। ओवर एक्टिंग मी। आई एम प्लेइंग इट सेफ। मी। सेट पे सबसे छोटा होने का मैं बहुत फायदा उठाती हूँ। नहीं, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, कोई भी रोल करने से पहले मुझे घर वालों की इजाजत लेनी पड़ती है। यस। किस एक्टर के साथ हीरोइन आने का बहुत शौक है? हीरोइन आने का, उन हीरोइन का तो ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन उनके साथ काम करने का बहुत शौक है। वो है बिलाल अब्बास, मेल एक्टर्स में। बिलाल अब्बास। हमारी इंडस्ट्री में इस वक्त सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस कौन है? आपने इनको रैंक करना। ओके। हानिया आमिर, सबा कमर, माहिरा खान, महविश हयात। सबा कवर, मायरा खान, महविश हयात, हानिया आमिर। एक्ट्रेसेस को अभी भी एक्टिंग से ज्यादा लुक्स की बेसिस पे कास्ट किया जाता है। डिपेंड करता है प्रोडक्शन हाउस पे। ओके। किस इंडियन एक्टर के ऑपोजिट अगर फिल्म मिले तो स्क्रिप्ट सुने बगैर ही हाँ कर दूंगी? ऋतिक रोशन ऑफ कोर्स। एंड SRK, शाहरुख खान, ऑब्वियसली। बिग फैन ऑफ SRK। ओह, आई लव हिम। अच्छा, वेरी गुड। कौन सा एक्टर है जो सेट पे सबसे ज्यादा रोबदार होता ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन, एक और एक्टर है विजय वर्मा। ही इज अ न्यू बॉलीवुड एक्टर। आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिम है? एज वेरी गुड वेल। एक्टर। कौन सा एक्टर है जो सेट पे सबसे ज्यादा रोबदार होता है? नुमान नजास, और बनता भी है वो। मतलब उनका तो बिल्कुल बिल्कुल सॉलिड। वो ट्राई भी नहीं कर, वो आते हैं और हम सब कमरे में चुप हो जाते हैं कि सीनियर आए हैं, अब वो बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इनमें से किस सिंगर और एक्टर को सिर्फ सिंगिंग ही करनी चाहिए? फरहान सईद, अली जफर, आतिफ असलम। आई थिंक आतिफ असलम एक्टिंग इतनी करते भी नहीं है अब। थोड़ी सी की थी उन्होंने। हाँ, थोड़ी सी की थी। उनकी एक मूवी थी तीफा एंड ट्रबल, आई थिंक हाँ, वो अच्छी थी। वो अली जफर की थी। सॉरी, It's okay. Part of life है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइफ में एक्साइटमेंट क्रिएट करती है इस तरह की चीजें। स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। यस, हर स्लिप ऑफ टंग। ह्यूमन माइंड इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए नहीं बना, वो बना है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो मैं ऐसे लोगों से बिल्कुल इंप्रेस नहीं होता कि जी मुझे पता है 1908 के अंदर उस जंग में कौन क्या हुआ था। ह्यूमन माइंड बने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। एग्जैक्टली। इंफॉर्मेशन के लिए गूगल है। मैं क्यों खुद रट्टे मारूं, मैं गूगल से देख सकता हूँ। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी अगर आप। एंड आई थिंक मल्टीटास्किंग हर कोई कर सकता है। मैं भी तो स्कूल और एक्टिंग साथ करती हूँ। आई डोंट थिंक इफ दे आर पैशनेट अबाउट बोथ थिंग्स देन व्हाई नॉट। वेरी गुड आंसर। मूड स्विंग्स की तरफ चलते हैं। मैं एक डायलॉग बोलूंगा, आपको एक सर्टेन इमोशन में बोल के दिखाना होगा। सही है। आंखें क्या दिखा रहे हो? आंखें निकाल लूंगी मैं, खुद तो कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं। जरा आंखें क्या दिखा रहे हो? कहाँ पे डायलॉग मुझे दिखाएं? ये डायलॉग है प्यार से लेकिन गुस्सा भी है। आंखें क्या दिखा रहे हो? तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी मैं, खुद तो कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं। तालियां। नेक्स्ट। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये अवार्ड जीत गई मैं। मैंने बहुत मेहनत की है, इतने ऑडिशंस, इतनी रिजेक्शंस, लेकिन आज मैंने कर दिखाया रोते हुए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये अवार्ड जीत गई मैं। मैंने बहुत मेहनत की है, इतने ऑडिशंस, इतनी रिजेक्शंस, लेकिन आज मैंने कर दिखाया। ओए ओए ओए, वेरी नाइस, वेरी टैलेंटेड। मामा, मेरे हाथों से खून हो गया। मैंने बहुत कोशिश की मगर वो पीछा नहीं छोड़ा था। मैंने उस मच्छर को मार दिया डरते हुए। मम्मा, वो मेरे हाथों से खून हो गया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो पीछा ही नहीं छोड़ा था। उस मच्छर को मार दिया मैंने। अरे वाह, वेरी नाइस, वेरी टैलेंटेड। बहुत अच्छी एक्टर है आप, माशाल्लाह माशाल्लाह। Thank you. अब आपने ये मैं कुछ पिक्चर्स चलेंगी, सही है। ये पर्सनालिटी जो है इनको गेस करना आपने कौन है, अल्लाह। और इनके बारे में कोई एक अच्छी बात बतानी है। ओके। पहली कौन है जी पिक्चर? तो पहली पिक्चर किसकी है? कौन है ये? नवाज शरीफ। इनके बारे में कोई अच्छी बात? नेक्स्ट। मैम आई डोंट नो, डबल सॉरी लगी। नेक्स्ट। मैं पॉलिटिशियंस में, मुझे नहीं पता पॉलिटिशियंस के बारे में। नेक्स्ट। Who is? I don't know who that is. हिना रबानी खान हमारी एक्स फॉरेन मिनिस्टर है। I have no idea who that is. कोई बात नहीं, नेक्स्ट। मैं ऑफेंसिव हूँ बहुत। आप मुझसे मत पूछे कौन है, आप मुझे बताएं कौन है।
रंगीला जी बहुत बड़े लेजेंड है हमारे मुल्क के. Yes. कोई बात नहीं. नेक्स्ट. Oh, I was not really. I did not have a lot of consciousness when he used to play cricket, and I'm not good with names. That is one thing. वसीम अकरम. Yes, Wasim Akram. I'm not good with names. हाँ. I do know who that is, लेकिन मुझे नाम याद नहीं रहते. मुझे इतना होश नहीं था जब ये आपके घर में कोई वसीम अकरम का फैन है? That's not. That you're शाहिद playing with अफरीदी. me. You're playing with me. विराट कोहली. No. You're playing क्रिस with गेल. me. Stop it. बाबर आजम. Stop it. बकार यूनुस यार. बकार I'm not यूनुस. good with names ना मैं क्या करूँ? हुमायूं सईद. No. अच्छा बकार यूनुस है. प्रॉमिस बकार यूनुस है. You're playing with me. प्रॉमिस टू गॉड बकार यूनुस है. बकार भाई खुद ही बता दे. But I do know that he was a really good cricketer. ये अभी भी बहुत अच्छा अगर खेलेंगे तो मुझे लगता है खेल लेंगे. वेरी गुड. Very nice. ठीक है जी. बहुत प्यारा सेगमेंट तालियां. बहुत बुरा था. कोई बात. अच्छा बुरा नहीं. I have एक्साइटिंग messed था. up so much. इट्स ओके एज लॉन्ग एज इट वाज एक्साइटिंग. दैट्स इट. दैट्स व्हाट वी वांट. कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा हद कर दी का? बहुत मजा आया. I had a lot of fun, How especially with different the was it audience. from what you had thought about it? I think you really cared about the people that showed up on your show, which was very nice. Like you were actually having a conversation with them. और बहुत मजा आया ये चीज़ देख के. तो कोई एक प्यारा मैसेज आप हमारे शो के थ्रू देना चाहेंगे? I think हर किसी को अपना मोहब्बत और प्यार दें क्योंकि कभी कुछ नहीं पता होता कि एक इंसान किस चीज़ से कब गुजर रहा है. Be nice to everyone. एंड अगर आपके पास कुछ अच्छा नहीं है बोलने के लिए तो हम आपकी टीवी स्क्रीन या रील्स पे आते हैं, स्क्रॉल कर दें या चैनल चेंज कर दें, लेकिन किसी के बारे में कुछ बुरा मत कहें. बहुत प्यारी बात की. और इसी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा. Yes. कभी रिश्तेदार कजन्स आपने सुना है कि अपने बच्चों को कह रहे हो उसको देखो वो तो लाखों कमा रही है, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मैंने सुना नहीं है, शायद कहते हो क्या पता, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं है. कभी सुना नहीं है. कभी एक दफा मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने अपनी बेटी को बुला के बोला था कि ये देखो काम भी करती है और स्कूल भी जाती है, सीखो. और डेंटिस्ट के पास भी आती है. एग्जैक्टली, डॉक्टर के पास भी जाती हो. क्या बात है. तो आप अपने बाबा के लिए, बहन भाइयों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे इस शो के थ्रू? उनको मैं कल जाके बता दूंगी बिकॉज कल मैं वापस जा रही हूँ. कल वापस आ रही है ना कल? आप Yes. हो सकता है आपके साथ ही बैठी हो. इतने Exactly. अच्छे लग रहे हैं आप साथ में. देखें ये भी क्या जिंदगी का हिस्सा है. आप शो ये टीवी पे भी आ रही हो और आपके साथ भी बैठी हुई है. एक दूसरे को हक करें आप. वाह करें. वाह. कर लेना. स्माइल. थैंक यू. थैंक यू. इसी तरह अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ शो देख रहे हैं तो ब्रेक आती है तो एक दूसरे को हक कर दें, एक दूसरे को मेक देम फील लव्ड. क्योंकि अक्सर हम लोगों से प्यार करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें वो प्यार उनको शो भी करवाना है और उसको जिंदा रखना है. तो दुआ में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना. हद कर दी देखते रहिएगा. मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड रिमेंबर आई लव यू.